नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट कर जमा। तो इनपुट कर जमा या इनपुट टैक्स क्रेडिट से तात्पर्य है कि एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा क्रय या आवक आपूर्ति पर चुकाए गए कर की जमा या लाभ लेने से है। तो इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ सामान्य प्रावधानों की, और सामान्य प्रावधान है कि इनपुट कर जमा स्वीकृत करने अथवा नहीं करने के संबंध में, कि कब इनको इनपुट कर जमा स्वीकृत की जाती है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब इनपुट कर जमा की स्वीकृति नहीं दी जाती। यानी जो माल क्रय किया है, जो आवक आपूर्ति की है, उस पर जो चुकाया गया कर है, उसका लाभ कौन कौन सी दशाओं में प्राप्त किया जा सकता है और कौन सी दशाओं में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके संबंध में प्रावधानों की आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो पहला है, बीजक, डेबिट नोट या अन्य कोई दस्तावेज आवश्यक है। इनपुट कर जमा लेने के लिए क्रय किए गए माल या सेवा के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्रेता के पास, चाहे वो डॉक्यूमेंट बीजक के रूप में हो यानी इनवॉइस के रूप में हो, या फिर डेबिट नोट हो, या फिर कोई अन्य दस्तावेज हो। और अगर कोई अन्य दस्तावेज है तो उसमें कम से कम कुछ डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि माल का विवरण होना चाहिए, माल या सेवा जो प्राप्त की है उसका विवरण होना चाहिए, आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता इन दोनों के GSTIN यानी जो GST रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन किए हुए होने चाहिए, आपूर्ति का मूल्य उस पर दिखाया हुआ होना चाहिए, और जो कर की राशि है, जो कर दायित्व है, वो कर की राशि उस डॉक्यूमेंट पर दिखाई हुई होनी चाहिए। और अगर अंतर्राज्यीय बिक्री है या अंतर्राज्यीय आपूर्ति है तो अंतर्राज्यीय आपूर्ति में आपूर्ति का स्थान उस डॉक्यूमेंट पर दिखाया हुआ होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इनपुट कर जमा उसी स्थिति में प्राप्त की जा सकती है जब क्रय के संबंध में, माल या सेवा अथवा दोनों के क्रय के संबंध में कोई वैलिड कोई डॉक्यूमेंट हो, बीजक, डेबिट नोट या अन्य कोई दस्तावेज के रूप में होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है, क्रेता को माल अथवा सेवा प्राप्त होना। इनपुट कर जमा तभी ली जा सकती है जब क्रेता को माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति प्राप्त हो जाए। जब तक माल अथवा सेवा या माल और सेवा दोनों की आपूर्ति प्राप्त नहीं हो जाती क्रेता को, तब तक क्रेता उस माल के संबंध में, उस क्रय के संबंध में इनपुट कर जमा प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा है, आपूर्तिकर्ता द्वारा वसूल किए गए कर का सरकार को भुगतान। तो आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता से कर वसूल किया जाता है और उस कर के संबंध में जो प्राप्त करता है, जो क्रेता है, वो इनपुट कर जमा का लाभ उठाता है, इनपुट कर जमा प्राप्त करता है। लेकिन जब तक आपूर्तिकर्ता द्वारा वसूल किया गया कर सरकार को जमा नहीं करवाया जाता, तब तक आपूर्तिकर्ता यानी कि क्रेता इनपुट कर जमा उपलब्ध नहीं कर सकता, इनपुट कर जमा प्राप्त नहीं कर सकता। क्रय किए गए माल या सेवा का व्यावसायिक उपयोग। जिस माल या सेवा पर क्रेता इनपुट कर जमा लेना चाहता है, उस माल अथवा सेवा का प्रयोग व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की वृद्धि में किया जाना चाहिए, उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना चाहिए। अगर किसी माल अथवा सेवा का गैर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, निजी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऐसे माल या सेवा के संबंध में इनपुट कर जमा प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला है, उधार आपूर्ति के संबंध में। अगर क्रेता ने कोई माल अथवा सेवा उधार ली है, उधार प्राप्त की है, तो बीजक की तिथि, जिस तिथि को आपूर्तिकर्ता ने इनवॉइस जारी किया है, बीजक की तिथि से 180 दिन के भीतर या 180 दिन की तक जो है क्रेता द्वारा भुगतान कर दिया जाना चाहिए उस माल अथवा सेवा के संबंध में। तो अगर कोई उधार आपूर्ति है, उधार माल या सेवा प्राप्त की है, तो उसके संबंध में बीजक की तिथि से 180 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाना। अगर बीजक की तिथि से 180 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता आपूर्ति के संबंध में, तो जिस राशि की इनपुट कर जमा प्राप्त की थी ऐसी आपूर्ति पर, उधार आपूर्ति पर, उस राशि को अब कर दायित्व के रूप में क्रेता को चुकाना पड़ेगा। उसके आउटपुट कर में उस इनपुट कर जमा की राशि को जोड़ दिया जाएगा, और साथ ही साथ
जितनी अवधि के लिए इनपुट कर जमा प्राप्त की थी उतनी अवधि का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा क्रेता को। कंपोजिशन व्यापारी से क्रय। कंपोजिशन स्कीम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो कंपोजिशन व्यापारी द्वारा टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाता। तो अगर कोई क्रय, किसी माल का क्रय कंपोजिशन व्यापारी से किया है, जो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम जिसने ऑप्ट की है, ऐसे व्यक्ति से अगर किसी प्रकार की आपूर्ति प्राप्त की है तो इस प्रकार की आपूर्ति पर इनपुट कर जमा प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कंपोजिशन व्यापारी है उसके द्वारा टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाता। माल की आपूर्ति किस्तों में। कई बार ऐसा होता है कि एक ही बीजक से किसी माल की बिक्री की जाती है और उस माल की आपूर्ति प्राप्तकर्ता को किस्तों में की जाती है, लॉट्स में की जाती है। तो जब किस्तों में आपूर्ति की जाती है तो ऐसी आपूर्ति के संबंध में जब तक माल की अंतिम किस्त प्राप्त नहीं होती, यानी कि संपूर्ण माल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक माल का प्राप्तकर्ता यानी कि क्रेता ऐसे माल के संबंध में इनपुट कर जमा प्राप्त नहीं कर सकता। पूंजीगत सामान की संपूर्ण लागत की ह्रास के रूप में छूट। अगर किसी क्रेता ने, किसी पंजीकृत व्यक्ति ने कोई पूंजीगत सामान खरीदा है, कोई कैपिटल गुड्स खरीदी है जैसे प्लांट, मशीनरी आदि, और उस पर इनकम टैक्स के अंतर्गत अगर उसने उसकी संपूर्ण लागत की कर सहित यानी जीएसटी सहित संपूर्ण लागत की उसने ह्रास की छूट प्राप्त की है, तो फिर ऐसे पूंजीगत सामान के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं की जाती। शून्य दर वाली जावक आपूर्ति में प्रयोग माल या सेवा। देखिए, दो प्रकार, जो जिस माल का क्रय किया है, जिस माल या सेवा का क्रय किया है, उस माल या सेवा का प्रयोग करते हुए हो सकता है कि जो क्रेता है वो उस माल का प्रयोग, उस माल या सेवा का प्रयोग शून्य दर वाली जावक आपूर्ति यानी शून्य दर वाली बिक्री के संबंध में कर सकता है, या उस माल या सेवा का प्रयोग कर मुक्त जावक आपूर्ति के संबंध में कर सकता है। तो अगर उसने कोई माल या सेवा की आपूर्ति की है और ऐसे माल या सेवा की आपूर्ति पर जो जीएसटी की दर है वो शून्य है, तो शून्य दर वाली जावक आपूर्ति के संबंध में या शून्य दर वाली जावक आपूर्ति के लिए प्रयोग किए गए माल या सेवा के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत की जाती है। लेकिन कर मुक्त जावक आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल या सेवा के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं की जाती। प्लांट एवं मशीन को छोड़कर अन्य अचल संपत्तियों के निर्माण में प्रयोग माल या सेवा। तो प्लांट और मशीन के निर्माण के लिए अगर किसी माल या सेवा का प्रयोग किया जाता है तो उसके संबंध में चुकाए गए कर की इनपुट कर जमा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन प्लांट या मशीन को छोड़कर अन्य अचल संपत्तियों के निर्माण में अगर किसी माल या सेवा का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे कारखाना भवन बनवाया जा रहा है या ऑफिस की बिल्डिंग बनवाई जा रही है या किसी अन्य अचल संपत्ति का निर्माण करवाया जा रहा है प्लांट एवं मशीन को छोड़कर, और ऐसी अचल संपत्ति के निर्माण में अगर किसी माल या सेवा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी माल या सेवा के संबंध में, ऐसी माल या सेवा के क्रय के संबंध में चुकाए गए कर की इनपुट कर जमा उपलब्ध नहीं की जा सकती। तो आज की क्लास में इतना ही। कुछ हमने सामान्य प्रावधान पढ़े कि किन परिस्थितियों में जो इनपुट कर जमा स्वीकृत की जा सकती है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं की जाती। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।